मैंने कल आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस बताया था, उसका टाइम भी बता दिया और टेंस का रूल भी बता दिया। और मैं पास्ट टेंस का अब दूसरा बता रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इन परफेक्ट टेंस। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस कहिए या पास्ट इन परफेक्ट टेंस कहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होगा जारी भूतकाल और पास्ट इन परफेक्ट टेंस का मतलब होगा अपूर्ण भूतकाल। जारी भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कर सकते हैं या पास्ट इन परफेक्ट टेंस भी कर सकते हैं। देखिए इसका क्या होता है परिभाषा, जो कार्य अपूर्ण रूप से पास्ट में जारी हो। अपूर्ण का मतलब कि जो पूरा न हुआ हो। तो जो कार्य अपूर्ण रूप से पास्ट में जारी हो तो उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इनपरफेक्ट टेंस समझा जाता है। यानी कि जो कार्य अपूर्ण रूप से पास्ट में जारी हो, भूत में जारी हो, अपूर्ण रूप से जो पूरा ना हुआ हो, तो उसी को हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इनपरफेक्ट टेंस। जैसे वह बाजार जा रहा था। अब कब वह बाजार जा रहा था, यानी कि कार्य भूत में जारी है लेकिन अपूर्ण है। वो कब जाएगा कब नहीं पहुंचा ये तो नहीं दिया है, तो इसलिए इसको अपूर्ण माना जाएगा। वह बाजार जा रहा था कंटिन्यूअस है, जारी है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब इस टेंस की पहचान कैसे कीजिएगा, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान। इस टेंस का पहचान कैसे कीजिएगा, तो यहां पर दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था होगा, रही थी होगे, रहे थे होगा, इत्यादि रहे, तो इन्हें पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इनपरफेक्ट टेंस समझा जाता है। इसका मतलब कि हिंदी का वाक्य होगा और क्रिया के अंत में रहा था होगा, रही थी होगे, रहे थे होंगे, इत्यादि रहेगा, तो उसी को पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इनपरफेक्ट टेंस समझा जाएगा। जैसे वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो हिंदी वाक्य का क्रिया खेलना और इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसके अंत में रहे थे आ गया, तो हम आराम से समझ सकते हैं कि टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर देखिए मैं घर जा रहा था, तो हिंदी वाक्य का क्रिया यहां पर जाना क्रिया हो गया, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, लिखना, ये सब क्रिया है। और इसके अंत में क्या है, रहा था, तो आराम से हम समझ सकते हैं कि टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होगा। इसका इंग्लिश बनाइएगा तो दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, इसका बनाइएगा आई वॉज गोइंग टू हाउस। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, बनावट हर टेंस की भांति इसमें भी पहला होगा रूल ऑफ पॉजिटिव या एफर्मेटिव। पॉजिटिव का मतलब स्वीकारात्मक, एफर्मेटिव का भी मतलब स्वीकारात्मक, तो इसका होगा स्वीकारात्मक का नियम। तो इसमें नियम होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज या वेयर होगा, वाज वेयर के बाद वर्ब का चौथा रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपका वाज और वेयर होगा, और वाज और वेयर का प्रयोग जो करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही, शी, इट, आई या कोई भी नेम सिंगुलर होगा, तो के साथ हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर में वाज का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही, सी, इट, आई और कोई भी नेम होगा तो इसके साथ इटीसी के साथ क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और ये देखिए वी, यू, दे, बॉयज, यानी कि प्लूरल होगा, इटीसी के साथ क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। यानी कि ही, सी, इट, आई और कोई भी नेम होगा तो इटीसी के साथ हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, और वी, यू, दे, बॉयज इटीसी के साथ हम करेंगे वेयर का प्रयोग, यानी कि प्लूरल के साथ। तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वाज या वेयर का इस्तेमाल
करना होगा। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के अनुसार हम क्या करेंगे, वाज। तो यहाँ पर ही डाल दिया, ही के साथ क्या किया, वाज। उसके बाद वर्ब फॉर बोलना, स्पीक होता है, तो स्पीक का वर्ब फॉर लगाएंगे तो स्पीकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी है तो यहाँ पर इंग्लिश, यानी कि ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश। वर्ब फॉर का इस्तेमाल जरूर होगा। जैसे तुम लोग बाजार जा रहे थे, सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट में यू, तो यू के अनुसार क्या करेंगे, वेयर, तो इसलिए वी यू के साथ हमने वेयर किया। फिर वर्ब फॉर लेंगे जाना, जाना का अंग्रेजी गो, गो का वर्ब फॉर करेंगे तो गोइंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का बाजार, टू मार्केट। थैंक यू।